हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एम का टेक। तो दोस्तों, जब से हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है तब से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों का पालन करना होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट के नए नए रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। तो आज की लाइफ स्टाइल में हमारा एक लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट। तो जब भी हम अपने आप को कोविड की वैक्सीन लगाते हैं तो हमें एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत जगह ये रूल बनाया है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें जाने से पहले वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तो अभी हम वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो जल्दबाजी में हम जो अपनी कोई डिटेल्स होती हैं गलत भर देते हैं। जैसे कभी हमारा नाम गलत हो जाता है, कभी हमारी जो बर्थ ऑफ ईयर है या कुछ जो हम डॉक्यूमेंट प्रूफ देते हैं उसकी जो डिटेल्स है, उसका जो नंबर है वो गलत भर जाता है, जिसकी वजह से हमें बाद में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम जहाँ जाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं तो वो नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर हमारे कोविड के वैक्सीन के सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ गलत चीज़ हमारी कोई डिटेल्स गलत भर जाती है, तो हम उसे अपने हाथ से खुद से घर में कैसे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी वैक्सीन के सर्टिफिकेट में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है या आप भी अपनी कुछ डिटेल्स को सही करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम अपने कोविड का जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को पहले की तरह कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी वैक्सीनेशन की जो डिटेल्स हैं, सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स हैं, उनको सही करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र में जो इंडियन कोविन की वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हमें जो कोविड की जो होम पेज है उसे ओपन करना है। तो सबसे पहले कोविन का जो पोर्टल है उसे ऑन करते हैं। इसे लॉगिन करने के लिए आपको नॉर्मली सिंपल गूगल पे cowin.gov.in लिखना होगा। मैं इसका एक छोटा सा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आप आसानी से इस लिंक को खोल सकते हैं। तो इस लिंक को खोलने के बाद सबसे पहले आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने वैक्सीनेशन करते समय दिया था। तो उस नंबर को एंटर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इसमें एक OTP आएगी। उस OTP को भर के हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमें सामने उन लोगों के नाम की लिस्ट दिखाई देती है जिन जिन लोगों ने हमारा मोबाइल नंबर यूज करके वैक्सीन लगाई होती है। हम एक मोबाइल नंबर का यूज करके 4 लोगों को वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देता है रेज एंड इश्यू, तो हमें इस वाले ऑप्शन में जाना है। तो इसमें हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट में ऑप्शन है करेक्शन इन माय रिगार्ड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नेम, एज, जेंडर, फोटो। तो इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे अगर हमें इन चीज़ों में से कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दूसरा ऑप्शन है मर्ज 2 डोज 1 सर्टिफिकेट, तो ये तो ऑलरेडी सबको मिलता ही है। और अगर हमें कंट्री से बाहर ट्रैवल करना है तो हमें अपनी जो पासपोर्ट डिटेल्स है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में ऐड करनी होती है, तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आता है कि रिपोर्ट अननोन मेंबर रजिस्टर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे जो मोबाइल नंबर है इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को वैक्सीन लग जाती है जिनको हम जानते तो नहीं है, लेकिन उनका नाम हमारी जो इस मोबाइल नंबर के अंदर शो करता है। अगर हमें उस चीज़ की रिपोर्ट करनी है तो हम इसके ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है ट्रांसफ़र ए मेंबर टू न्यू मोबाइल नंबर। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो अपना खुद के नंबर से वैक्सीन का डिटेल देखना चाहता है तो उसने हमारे मोबाइल नंबर से वैक्सीन लगा ली है, लेकिन वो अपने खुद के नंबर से चाहता है कि अपनी रिपोर्ट वगैरह देख सके, तो उसके लिए यहाँ पे हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं रीजनरेट योर फाइनल सर्टिफिकेट। तो अगर हमें कुछ अपना जो फाइनल सर्टिफिकेट है दोबारा से जनरेट कराना है तो यहाँ पे हम उसका ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन है वैक्सीनेशन डेट करेक्शन। अगर हमारे वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में जो वैक्सीनेशन की डेट है वो गलत प्रिंट होके आ गई है तो इस ऑप्शन का यूज करके हम उसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें हमारा नेम, एज, जेंडर या हमें फ़ोटो ID कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो कैसे करें। तो हमें इसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक सबसे ऊपर एक इम्पोर्टेंट नोटिस हमें देखने को मिलता है कि इसमें ये लिखा है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैन ओनली बी चेंज 1 टाइम, ऑल चेंजेस आर परमानेंट। इसका मतलब यह है कि हम जो भी अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट में
करेक्शन करेंगे उसे सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं और वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। एक इसके नीचे खाट नोटिस एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि जो भी चेंजिंग द नेम एंड आईडी टू क्रिएट ए फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वी हैव लीगल कंसिक्वेंस इफ़ डिटेक्टेड। ये कहते हैं कि अगर हम अपने कुछ जो हमारा सर्टिफिकेट है उसमें कुछ फेक नाम या कोई फेक चीज़ यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे खिलाफ जो है लीगल एक्शन यूज किया जा सकता है और हम पे हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो फेक हो, जिससे हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मिसयूज हो सके। तो हमें इसके नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सेलेक्ट ए मेंबर। तो हमें यहाँ पे उस पर्सन को सिलेक्ट करना है जिसकी डिटेल्स हमें अपने सर्टिफिकेट में करेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक डिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे हमें 4-5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेम, अगर हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नेम गलत हुआ है तो हमें नेम चेंज करना है। अगर हमारा बर्थ ऑफ ईयर गलत हुआ है तो बर्थ ऑफ ईयर चेंज कर लेना है। और अगर हमारा जेंडर है, मान लो अगर हम मेल है हमने फीमेल भर दिया है, या फिर हम फीमेल है हमने मेल भर दिया है, वो चेंज करना चाहते हैं तो हम इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे नीचे ऑप्शन है आईडी कार्ड। अगर हमने पहले कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यूज किया है लेकिन हम अपना दूसरे डॉक्यूमेंट का नंबर डालना चाहते हैं हमने सर्टिफिकेट के लिए, तो हम यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। सबसे तो जो भी हमें चेंजेस करनी है हमें चेंजेस कर लेनी है। चेंजेस करने के बाद एक और नीचे ऑप्शन आता है अपलोड फ़ोटो आईडी। अपलोड फ़ोटो आईडी में हमें उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जिसमें हमारी सारी डिटेल करेक्ट लिखी हो, जिसकी हेल्प से हमारा सर्टिफिकेट जो है एडिट हो सके और नहीं जो हमारी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी इस आईडी में लिखी होनी चाहिए। इसकी हेल्प से हमारा जो सर्टिफिकेट है वो चेंज हो पाएगा। इसके नीचे का ऑप्शन दिखाया जाता है अपलोड फ़ोटो आईडी। तो हमें यहाँ पे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है जिसमें हमारी सारी सही डिटेल्स हों। तो इस फ़ोटो आईडी की हेल्प से ही जो हमारा सर्टिफिकेट है वो उसमें करेक्शन हो पाएगा और वो चेंज हो पाएगा। इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद हमें सबसे नीचे ऑप्शन दिखाया जाता है कंटिन्यू। जैसे हम इस कंटिन्यू वाले बटन पे टच करते हैं तो हमारा जो ये सर्टिफिकेट एडिट करने वाला ऑप्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके 24 से 48 घंटे के अंदर जो है हमारा सर्टिफिकेट में जो भी गलत डिटेल्स भरी थी वो अपने आप सेव हो जाती है और हमें जो हमारा एकदम ओरिजिनल एकदम सही करेक्ट वाला सर्टिफिकेट है वो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में करेक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसमें कोई गलती हो जाती है तो हम उसको अपने घर में खुद से कैसे सही कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई सजेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी अगली इस वीडियो में उस चीज़ को सही करूँ, आपको बता सकूँ। मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।